आईपीएल के ऑक्शंस आर अराउंड और हम सबको पता है कि इस बार होने वाला है मेगा ऑक्शन। और मेगा ऑक्शन मतलब मेगा रूमर्स। और इस बार ऐसे क्रेजी रूमर्स सामने आ रहे हैं कि ट्रस्ट में अगर ये सच हो गए तो आईपीएल का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा और आईपीएल में हमें एक नए एरा की शुरुआत होते हुए दिख सकती है। अब कौन सा प्लेयर किस टीम में जाएगा और कौन से प्लेयर्स रिटेन या रिलीज होंगे, इसके लिए हमें आईपीएल की रिटेंशन रूल्स का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट फॉर सम रीजन बीसीसीआई ने इन रूल्स का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। बीसीसीआई इसकी अनाउंसमेंट को डिले करती ही जा रही है। हर दिन एक नई रिपोर्ट आती है और उसमें एक नई तारीख मिलती रही है। बीसीसीआई वालों ने इन रूल्स को विराट कोहली की 71st सेंचुरी जैसा बना दिया है। सभी को लग रहा है कि बस अभी आ जाएगा यार, बट ये आएगा तभी जब लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा। पर जोक्स अपार्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगले महीने तक इन रूल्स को आ जाना चाहिए और 15 नवंबर तक सारे आईपीएल टीम्स को अपनी रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट को अनाउंस करना होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे रूमर्स पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट गली को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस बनाने के लिए। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। फर्स्ट रूमर, ग्लेन मैक्सवेल टू बी रिलीज्ड बाय आरसीबी। तो भाई सबसे पहला रूमर जो मेरे अकॉर्डिंग सच भी हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी रिलीज करने वाली है। और रिसेंटली ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करके इस रूमर को और आग लगा दिया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैक्सवेल को आरसीबी ने 2021 में 14.25 करोड़ में खरीदा था और उस सीजन में मैक्सवेल ने 15 मैचेस में 513 रन बना के अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई भी किया था, जिसके बाद आरसीबी ने नेक्स्ट सीजन में उनको 11 करोड़ देके फिर से रिटर्न किया। मैक्सवेल ने आरसीबी के लिए आईपीएल 2022 में 300 रन बनाए और अगले साल यानी आईपीएल 2023 में 183 के स्ट्राइक रेट से 400 रन भी बनाए। लेकिन भाई लास्ट सीजन तो हमारे मैक्सी भाई ने रिकॉर्ड ही बना दिया। मैक्सवेल ने 10 मैचेस में सिर्फ 52 रन बनाए, लिटरली 52 रन। इतने तो एसआरएच वाले पिछले सीजन सिर्फ 2 ओवर्स में बना देते थे। एसआरएच छोड़ो, इतने तो हमारे सिराज रिचर्ड्स ही बना देंगे। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वोंट ड्रॉप मैक्सवेल बेस्ड ऑन जस्ट 1 सीजन। लेकिन भाई इस बार आरसीबी के पास मैक्सवेल को रिप्लेस करने के लिए विल जैक्स जैसा ऑप्शन अवेलेबल है और लास्ट ईयर उन्होंने 41 बॉल्स में सेंचुरी मारकर अपने बैटिंग को भी प्रूव किया था। इनफैक्ट विल जैक्स भी ग्लेन मैक्सवेल की तरह एक हैंडी स्पिनर है, तो ये रूमर ट्रू हो सकता है। अब हमारा अगला रूमर सुन के बहुत सारे लोगों के होश उड़ सकते हैं और उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। एंड द रूमर इज कि श्रेयस अय्यर को केकेआर रिलीज या फिर ट्रेड कर सकती है। अब ये न्यूज बहुत लोगों के लिए इसलिए शॉकिंग होगी क्योंकि केकेआर ने इस साल 10 साल बाद अपना हिस्टोरिक आईपीएल टाइटल जीता था श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग, जिस तरीके से आईपीएल फ्रेंचाइजीज रिसेंटली टाइम में डिसीजंस ले रही है, इट्स नॉट शॉकिंग एट ऑल। श्रेयस अय्यर का रीसेंट बैटिंग फॉर्म और उनकी टी20 क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस एक मेजर रीजन बन सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम उनको टीम से निकाल दे। और रही बात कैप्टनसी की, तो वी ऑल नो कि लास्ट ईयर ओनर से लेके प्लेयर्स ने केकेआर की ट्रॉफी जीतने का मेन रीजन मेंटर गौतम गंभीर को बताया था और बाकी कुछ बचा हुआ क्रेडिट अभिषेक नायर और कोच चंदू पंडित को मिला और फिर जाके थोड़ा बहुत क्रेडिट श्रेयस अय्यर को मिला। मेरे को इतना छोटा दिया। और अब तो केकेआर का सारा कोचिंग स्टाफ गौतम गंभीर के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में शिफ्ट हो गया है, तो बहुत सारी चीजें नए कोचिंग स्टाफ के ऊपर डिपेंड करेंगी। एंड श्रेयस अय्यर की रीसेंट फॉर्म और उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी एक मेजर रीजन होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स उनको रिटेन करेगी या फिर रिलीज। हमारा अगला रूमर भी श्रेयस अय्यर की तरह ही बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। एंड द रूमर इज कि सूर्य कुमार यादव इज लाइकली टू लीव मुंबई इंडियंस। अब इस चीज को मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि जब रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीत के अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी तो बीसीसीआई ने T20 की कैप्टनसी हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को दे दी। और जब ये न्यूज आई तब से ही रूमर्स ने आग पकड़ ली है कि सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर नहीं खेलना चाहते और इसी वजह से ये रूमर्स आ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं। अब इस साल जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने वापस लाया था तब भी मुंबई इंडियंस फैंस का यही कहना था कि आप अगर रोहित शर्मा को कैप्टनसी से निकाल रहे हो तो सूर्य कुमार यादव को ही आप अगला कैप्टन बना दो। मुंबई इंडियंस फैंस का ये मानना था कि सूर्या ही रोहित के असली सक्सेसर है और मुंबई इंडियंस ने उनके साथ सही नहीं किया है। अब लास्ट ईयर तो सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ा, बट बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो इस साल मुंबई इंडियंस को अलविदा कह दे क्योंकि अब वो T20 में इंडिया के नए कैप्टन है और आने वाला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में खेला जाएगा उसमें भी शायद टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंडर खेलने वाली है। तो अगर उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो वो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या
पांडे की कैप्टनसी के अंडर क्यों खेले? उनका मुंबई इंडियंस को छोड़ना डेफिनेटली सेंस बनाता है। मुंबई इंडियंस भी सूर्य कुमार यादव जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को छोड़ना पसंद नहीं करेगी और उनको रिटेन करने के लिए वो डेफिनेटली हाथ पैर मारने वाले हैं, क्योंकि करंटली सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर दुनिया में नहीं है। वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स में से एक है T20s में। भाई कुछ भी बोलो, मुंबई इंडियंस ने जब से हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दी है उनकी मानो दुनिया हिल चुकी है और उनकी वन फैमिली की इमेज भी पूरी तरीके से बिखर गई है। अगला और शायद इस लिस्ट में हमारा दूसरा सबसे बड़ा रूमर है कि केएल राहुल शायद लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ने वाले हैं और उसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि LSG मैनेजमेंट उन्हें कैप्टनसी से हटा रही है और हो सकता है कि इस एक रीजन की वजह से केएल राहुल LSG को छोड़ दे। इस उम्र के इतने बड़े होने का एक बड़ा रीजन है लास्ट ईयर संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच में हुई बड़ी ऑन फील्ड कन्वर्सेशन। LSG के ओनर इतने सारे कैमरास के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल को डांट रहे थे और उनसे बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड होकर बात कर रहे थे। इस कन्वर्सेशन की क्लिप्स सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई और इसके बहुत सारे मीम्स भी बन रहे थे। और अब रूमर यही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के केएल राहुल अपनी फॉर्मर टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ज्वाइन करने वाला है। अब देखो, हम सिर्फ यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम किस प्लेयर को निकाल सकती है, बट कौन सी टीम किस प्लेयर को खरीदेगी ये तो सिर्फ IPL के मेगा ऑक्शन में ही डिसाइड होगा, क्योंकि जब एक प्लेयर फ्री एजेंट बन जाता है तो IPL के ऑक्शन में कोई भी 10 टीम्स उसको खरीद सकती है। बट हाँ, अगर केएल राहुल ऑक्शन में आ गए तो RCB डेफिनेटली फ्रंट रनर्स हो गए उनको खरीदने के लिए और उनको अपना नेक्स्ट कैप्टन बनाने के लिए, क्योंकि अब फाफ डू प्लेसी की एज भी 40+ हो गई है और उनको रिटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो केएल राहुल एक परफेक्ट फिट हो सकते हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि वो लोकल कर्नाटका बॉय भी है और हम सबको पता है कि लोकल बॉयज की कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है। अपनी इस विश को केएल राहुल ने खुद एक वीडियो में कंफर्म किया था। I'm just wishing and praying that you come into RCB and मौत डाल दो भाई। Let's hope so. Yeah, इस साल का बंदे गए। इस वीडियो से तो यही लग रहा है कि केएल राहुल ने अपना मन बना लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ने का। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो बस 15 नवंबर को ही हमें पता चलेगा। अब आ जाते हैं इस साल के सबसे बड़े रूमर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले रूमर पर, जो कि मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे इस साल बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ था मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर। मुंबई इंडियंस गई, हार्दिक पांड्या को वापस लेके आई और रोहित शर्मा को कैप्टनसी से निकाल दिया, जिन्होंने उनको 5 IPL टाइटल जितवा दिए थे। अब ये सारे अगर आप डॉट्स करेक्ट करो तो आप और हम सबको पता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को तो बहुत पसंद करते हैं, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस इंसिडेंट के बाद से मुंबई इंडियंस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर अभिषेक नायर के साथ उनकी एक कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो शायद ये कह रहे थे कि कैसे उन्होंने इस टीम को बनाया, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। और रिसेंटली एक जर्नलिस्ट ने भी ये क्लेम किया है कि मुंबई इंडियंस रोहित को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और रोके भी क्यों नहीं। करंटली रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है और इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने बैटिंग से भी सबको अपना जलवा दिखाया था। इनफैक्ट अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ये जानती है कि रोहित शर्मा को रिलीज करने से उनकी ब्रांड वैल्यू पर बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब सब कुछ रोहित शर्मा के ऊपर है, क्या वो मुंबई इंडियंस में रुकना चाहते हैं या नहीं। तो ये थी IPL 2025 के बिगेस्ट रूमर्स की लिस्ट। इस लिस्ट में ऐसा कौन सा रूमर है जो आप चाहते हो कि सच हो जाए, ये कमेंट्स में लिखना मत भूलना। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहो तो मैं तो चाहता हूँ कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ के किसी ट्रॉफी टीम के पास जाए। यू नो वेयर आई एम गेटिंग। मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ज्वाइन करे। जस्ट इमेजिन, विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ ओपनिंग करने उतर रहे हैं, वो भी M चिन्नास्वामी स्टेडियम में। सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं। खैर ये तो सब रूमर्स थे, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो हमें सिर्फ 15 नवंबर को मिलेगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? ऑफ कोर्स क्रिकेट गली पे। तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।